अगर प्रेगनेंसी में आपको ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे अमराज हैं तो इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसीज हैं जिसमें माँ और बच्चे किसी को भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन इन अमराज से हो सकती है। अगर आपने इसके बारे में और जाना है तो ये वीडियो में आपको डिटेल पता चलती है। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में शोबा गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स में प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हूँ। मैं फातिमा मेमोरियल में पिछले 21 साल से काम कर रही हूँ और मेरा गायनी ऑप्स में तजर्बा ऑलमोस्ट 25 साल का है। मैंने पाकिस्तान से FCPS किया हुआ है और इंग्लैंड से FRCOG भी किया हुआ है। आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ जो हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा ख़वातीन में देखने में आए हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ की नज़र आती हैं उसमें ब्लड प्रेशर का होना और शुगर का होना, ये दो अमराज हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। प्रेगनेंसी में अगर ब्लड प्रेशर या शुगर दोनों में से कोई चीज़ हो जाए तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस दोनों माँ और बच्चे को बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि इसका बर वक्त इलाज होना चाहिए। रेगुलरली औरत को डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि किसी भी पेचीदगी का चांस कम हो। कुछ ख़वातीन ऐसी भी होंगी जिनको हमल ठहरने से पहले ही भी शुगर है, उनके चांसेस शुगर अनकंट्रोल होने के प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाते हैं। लिहाजा उनके लिए ये ज़रूरी है कि हमल ठहरने से शुरू ही से वो डॉक्टर के पास जाएं ताकि उनको फॉलिक एसिड भी दिया जाए और इस वजह फॉलिक एसिड की वजह से बच्चे में बनावटी नुक्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जितनी जल्दी प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगी, बच्चे पे मुज़र असर होने के चांसेस भी नीचे होंगे। रेगुलर चेकअप के दौरान ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है क्योंकि जिनको शुगर है उनको ब्लड प्रेशर होने का भी चांस रहता है। प्रेगनेंसी में शुगर 3 तरीक़ों से कंट्रोल होती है। सबसे पहले डाइट, फिर मेडिसिन और फिर इंसुलिन इंजेक्शन। डाइट के लिए ज़रूरी है कि सब मीठी चीज़ों से परहेज़ होना चाहिए, फैटी चीज़ों से भी परहेज़ होना चाहिए। प्रेगनेंसी में हमेशा कहते हैं कि 6 दफ़ा हमल में दिन में खाना खाया करें, जिसमें 3 मेन मील्स होते हैं जैसे कि नाश्ता, खाना और रात का खाना, और बीच में छोटे स्नैक्स होते हैं जो सुबह दिन के 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 11 बजे। ये पूरा डाइट चार्ट प्लान बना के पेशेंट को दिया जाता है ताकि उनकी शुगर कंट्रोल रहे। जिन पेशेंट्स की डाइट पे शुगर कंट्रोल नहीं रहती उनको फिर एडिशनल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें ग्लूकोफेज नाम की दवाई दी जाती है, और जो ग्लूकोफेज से भी कंट्रोल ना हो सके तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लग सकते हैं ताकि कंट्रोल रहे। इंसुलिन के इंजेक्शन से अमूमन लोग घबरा जाते हैं, इससे कोई घबराने की बात नहीं, उनका कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है इंसुलिन के इंजेक्शन से। प्रेगनेंसी में रेगुलरली हमें अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है क्योंकि शुगर की वजह से बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, साइज़ में बढ़ सकता है, पानी ज़्यादा आ सकता है, बच्चे की हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं जिसके लिए 22 हफ्ते पे बच्चे का एकोकार्डियोग्राफी भी कराया जाता है दौरान हमल, और रेगुलरली यूरिन टेस्ट भी कराए जाते हैं क्योंकि इन्फेक्शन होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। जितना शुगर प्रेगनेंसी में कंट्रोल रहे उतना ही चांस है कि औरत नॉर्मल एंड तक टाइम पे जा सकती है और उसकी नॉर्मल डिलीवरी होने के भी चांसेस रहते हैं। पेशेंट्स का ये भी एक सवाल रहता है कि क्या शुगर के मरीज़ों का हमेशा ऑपरेशन होता है, जो कि ऐसे नहीं है। अगर शुगर कंट्रोल रहे तो उसके कोई भी कॉम्प्लिकेशन के चांस एक नॉर्मल खातून जिसको हमल में शुगर नहीं है उसके बराबर ही रहते हैं। कुछ हद तक सजेरियन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं जो कि अमूमन तौर पे 20% समझा जाता है, शुगर के मरीज़ों में बढ़कर 30% भी चांस पाया जाता है, इस वजह से कि उनको कई दफ़ा हम पूरे टाइम 40 हफ्ते तक नहीं लेके जा सकते। कई दफ़ा साथ ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन भी होती है, इसलिए उन पर भी वक्त से पहले जैसे 37 हफ्ते तक डिलीवरी करनी पड़ सकती है। और पैदाइश के बाद बच्चे के लिए लाजमी है कि बच्चा नर्सरी में जाए क्योंकि उसकी शुगर कम होने के चांसेस हैं, और भी उनको प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, नमकियात की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इसलिए वो नर्सरी में जाना उसके लिए ज़रूरी होता है। ऐसी पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपना मुआयना करवाते रहें प्रेगनेंसी में, और हस्पताल ऐसा हो जिसको हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल कहते हैं जहाँ हर किस्म की सहूलत मौजूद हो, ख़वातीन के लिए भी और बच्चों की नर्सरी भी मौजूद होनी चाहिए, जहाँ वेंटिलेटर या कोई और प्रॉब्लम जिसमें बच्चे को जाना पड़ जाए नर्सरी, वो चीज़ें मौजूद हों ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन और पेचीदगी से बच सकें।
दूसरा प्रॉब्लम जो हमल में हम देखते हैं जिनको ब्लड प्रेशर होता है, वो भी अमूमन कईयों को हमल ठहरने से पहले भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, कईयों को हमल के दौरान भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसकी अलामत होती है सर दर्द करना, और उसमें जब ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को, ऐसी ख़वातीन को हम एडवाइस करते हैं कि वो एक्स्ट्रा नमक ना लें, चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ रखें, और फिर जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा ही रहे तो उनको ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत पड़ती है, और अमूमन उस दवाई का नाम एल्डोमेट दवाई होती है। ब्लड प्रेशर दोनों माँ और बच्चे के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। माँ के लिए कई दफ़ा ना कंट्रोल हो तो झटके भी पड़ सकते हैं, जिसको एक्लेम्सिया कहते हैं, और बच्चे को भी खून की मकदार कम आवल से जाती है, इसलिए बच्चे की ग्रोथ में कमी आ सकती है। इसलिए बच्चे का भी फ्रीक्वेंटली अल्ट्रासाउंड हर 2 से 3 हफ्ते बाद आखिरी 3 महीनों में करना पड़ सकता है। पानी की कमी भी हो सकती है। जब हमें अल्ट्रासाउंड से ये अंदाज़ा हो कि बच्चे को खुराक नहीं जा रही, इस सूरत में कभी कभी हमें वक्त से पहले डिलीवरी करनी पड़ सकती है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और बच्चे को कोई मुज़र असरात नहीं हुए तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन दौरान हमल ज़ाहिर हो रही है तो कई दफ़ा हमें सजेरियन की तरफ भी जाना पड़ता है। ये ज़रूरी है कि हर हामला औरत को रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहिए, ताकि वो ख़वातीन जिनको ब्लड प्रेशर शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं वो जल्दी आइडेंटिफाई हो सकें और उनका ट्रीटमेंट प्लान जल्दी बन सके। अगर आप इस सिलसिले में मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म में आप मुझे कभी भी रुजू कर सकते हैं। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।